नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल 2022 के पेपर का एनालिसिस चल रहा है और इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम पूर्व के वीडियोस में प्रश्न संख्या 6 तक हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अग्रसर हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगर आपने उन प्रश्न संख्या 6 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप ऊपर आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 मूलतः दर्शन से संबंधित होता है, यानी कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो प्रश्न संख्या 7 के साथ में दर्शन का दिया है। ठीक है, हालांकि इसमें अन्य जगह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं इसका कुल अंक भार, ये 50 है जैसा कि सभी प्रश्नों का होता है और इसके 3 उप प्रश्न पूछे जाते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो क्या प्रश्न पूछे गए इस बार? दर्शन से प्रश्न थोड़े ज्यादा ही पूछे गए हैं क्योंकि प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत भी 2 प्रश्न तो यहीं से पूछ लिए गए हैं। प्रश्न है हमारा, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेः। नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का क्या करना है? समाधान। ठीक है, उनका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन दर्शन से, माफी चाहते हैं। जैन दर्शनानुसारम अनेकांतवादः इति विषयम् आश्रित्य निबंधो लेख्यः। यानी जैन दर्शन के अनुसार एकांतवाद इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अब अनेकांतवाद क्या होता है? तो जैन दर्शन जब हम पढ़ रहे थे, जैन दर्शन में आपको अनेकांतवाद बताया गया है। अनेकांत का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए, मीनिंग क्या है। देखिए, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? इसमें मिले हुए शब्द हैं अन, धन, एक, धन, अंत, धन, वाद। यानी अन, एक, अंत, वाद। इस शब्द का मीनिंग है अंत को समझाने के लिए कोई एक वाद पर्याप्त नहीं होता है। यानी कि एक वाद, एक कथन किसी भी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए समर्थ नहीं है। इसलिए अनेकवाद की प्ररूपणा का काल अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय से माना जाता है। और अनेकांतवाद क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं कि अनेकांतवाद जब वस्तु के पूर्ण स्वरूप, किसी वस्तु को समझना हो तो उसके पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोण का उपयोग करके वस्तु का स्वीकार किया जाता है। यानी कि उसको अनेक प्रकार से देखने पर, मान लीजिए कोई हाथी है, ठीक है, कोई देखता है एक तरफ से तो उसकी सूंड है, कोई देखता है एक तरफ से तो उसके पैर है, मतलब उसकी बहुत सारी चीजें, कोई एक तरफ से पूंछ है, एक तरफ से कान है। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु को समझने के लिए, उसके पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए अनेक दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है, उस वस्तु को स्वीकार किया जाए, उस शैली को हम अनेकांतवाद कहते हैं। तो वस्तु का स्वरूप इतना विस्तृत व गहन है कि किसी एक वाक्य में उसे संपूर्ण रूप से समझाया ही नहीं जा सकता है। जब उसको अनेक वादों के द्वारा उस वस्तु को समझाया जाए तो वो अनेकांतवाद होता है। ठीक है, यानी कि एक वाद से उस वस्तु का अंत नहीं होता है। उस वस्तु के संपूर्ण स्वरूप को समझने के लिए अनेक वादों का होना आवश्यक है। अनेक वादों के माध्यम से ही आप उसके स्वरूप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो वस्तु की सत्ता को अलग अलग अनेक अपेक्षाओं से समझा जा सकता है। वस्तु की नित्य सत्ता को समझने के लिए आपको सभी पक्षों
में अपने आप को खड़ा करके उसको समझना होगा। ठीक है, यही एक तरीके से अनेकांतवाद की परिभाषा है जो जैन दर्शन में दी गई है। इसमें मूलतः दो और शब्द आते हैं, मतलब इसके दो प्रमुख कथन भी हैं, जैसा आप कहते हैं कथन। ठीक है, तो कथन इसके दो हैं, यहाँ लिख देते हैं, वाद और दूसरा है नयवाद। ठीक है, शादवाद और नयवाद के माध्यम से भी इसको समझा जाता है। वाद का मतलब है वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्ष ढंग, और नयवाद अर्थात वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का आंशिक व पक्षपात पूर्वक ढंग। ये शादवाद और नयवाद का तात्पर्य है। शादवाद के अंतर्गत सप्तभंगी का समावेश है और सात के पश्चात अन्य कोई अपेक्षा संभव ही नहीं रहती है, जैसा कि आपको बताया गया है। नयवाद में प्रमुख दो नय आते हैं, ठीक है, जिनका विस्तार फिर सात नय में होता है और तत्पश्चात भी अनेक नयों की संभावना बनी रहती है। तो ये अनेकांतवाद के दो कथन हैं, शादवाद और नयवाद, जिनको आप इसमें लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं, और इनका क्या मतलब होता है। ये पहले अनेकांतवाद के बारे में आपको बताना है। और जैन धर्म से संबंधित तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है वो बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, योग दर्शने प्रतिपादितम अष्टांग योगम सविस्तरम वर्णयेत्। अर्थात योग दर्शन में प्रतिपादित अष्टांग योग का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो अष्टांग योग के बारे में बताना है आपको, और 8 जो योग दर्शन के अष्ट अंग हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक बेसिक सी बात बता सकते हैं आप कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, संप्रज्ञा, समाधि, इस प्रकार से 8 अंग मिलकर के अष्टांग बनता है। और इन 8 अंगों में क्या क्या बताया गया है वो आपको इन के अंतर्गत लिखना है। जैसे कि बात की जाए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और संप्रज्ञात, ये 8 अंग हैं योग दर्शन के। यम का मतलब है, इसमें यम में 5 प्रकार के यम बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा में अर्थात मनसा वचसा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित न सोचना ही क्या है, अहित न सोचना अथवा द्रोह न करना ही अहिंसा है। यम के 5 अंग, उनके बारे में बता सकते हैं। सत्य है कि मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना। अस्तेय अर्थात किसी वस्तु को न चुराना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर संयम रखकर भोग विलास में इत्यादि में लिप्त न रहना है क्या है, ब्रह्मचर्य है। फिर अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। तो इस प्रकार से यम क्या चीज है वो आपको बतानी है। नियम के अंतर्गत देखिए, सद आचरण रखना, अपने व्यवहार को सही तरीके से रखना, आचरण का पालन करना ही नियम है। और इसमें मुख्यतः शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायम, ईश्वर, प्राणी धनानि नियम। इसमें मूलतः 5 तत्व शामिल होते हैं, शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। शौच का मतलब है शरीर और मन को शुद्ध रखना। संतोष का मतलब है किसी भी ऐसे कार्य को संतोष पूर्वक करना, यानी कि ऐसा अभ्यास जिसको करने से आपको संतुष्टि मिले।
ठीक है, किसी विशेष अभ्यास के जो कुछ करने से आपको संतुष्टि मिले वही संतोष है। तप क्या है? स्वयं के प्रति अनुशासित रहना, जो कि नियम के अंतर्गत आता है। तीसरा तत्व फिर है स्वाध्याय, आत्मचिंतन। स्वाध्याय का मतलब है क्या है? सेल्फ स्टडी या आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करना प्रतिदिन, मतलब सेल्फ एनालिसिस आप कर सकते हैं। ठीक है। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण अपने आप को समर्पित रखना पूर्ण श्रद्धा के साथ में। तो ये नियम है, जो इसमें 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं अष्टांगिक योग में। आसन, तो आसन में सूत्रधार ने लिखा है कि स्थिर, सुखम, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम आसनम, साधन पाद। अर्थात जिसके द्वारा पुरुष को स्थिरता तथा सुख प्राप्त हो, वो आसन कहा गया है, या आसन कहा जाता है। ठीक है, तो वो आसन कहा जाता है। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण रखा जा सकता है, जैसे कि योग करके आप अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। ठीक है, प्राणायाम के विषय में कहा गया है, प्राणायाम जो हमने आपको बताया, ये चौथा अंग है अष्टांग योग के अंतर्गत। प्राणायाम का मतलब है श्वास के संयमन तथा नियमन को प्राणायाम कहते हैं। इस प्राणायाम में जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप अपने श्वास को संयमित रखते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और एक है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, अर्थात मन के द्वारा उनको संयमित करने को की क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर चित्त के समान जो रूप हो जाता है, उस रूप को ही क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अब इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष क्या है? जैसे हमने बताया प्रत्याहार, तो प्रत्याहार में इंद्रिय आ गया, इंद्रिय। अब ये जो भी इंद्रियां हैं शरीर की, ठीक है, वो और विषय, तो दोनों की बात हो रही है। इन इंद्रियों को विषयों से अलग करना। जैसे विषय का मतलब है आपने कुछ टेस्ट किया, जो मीठा था, बहुत मिठाई मान लीजिए, मीठी मिठाई, ठीक है, आपने वो टेस्ट की, आपके जीव्या ने उसका आस्वादन किया, तो जीव्या क्या है? एक इंद्री। ठीक है, तो इंद्री ने जब विषय, यहाँ पर मीठा क्या है? मिठाई विषय है, तो इंद्री ने विषय का आस्वादन किया और आप अपनी इंद्री पर अर्थात अपनी जीव्या पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो ये क्या हो गया? इंद्रिय का विषय से संयोग, इंद्रिय का विषय से संयोग। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है, आसन नियम का पालन करता है, ठीक है, और इंद्रिय को अपने वश में रख सकता है, यानी कि उसका मन उस मिठाई के प्रति ललायित न हो, इस प्रकार का व्यक्ति ही क्या है? प्रत्याहार, मतलब अपनी इंद्रिय को विषय से अलग रखना, खुद पर नियंत्रण रखना। ठीक है, अगला है धारणा। तो धारणा आपको बताना है, धारणा जैसे कि एकाग्र चित्त होना। जब आप योग करते हैं तो योग में जिस प्रकार से आप बैठते हैं तो अपने मन और मस्तिष्क को एक जगह रखते हैं। ठीक है, मन और मस्तिष्क को एक जगह रखना है, एकाग्र चित्त है। ये ऐसा नहीं कि आप योगावस्था में बैठ जाएं, योग ध्यान में बैठ जाए और आपका मन कहीं और जा रहा हो, सिनेमा देखने या कहीं मोबाइल चलाने, तो उसे एकाग्र चित्त होना नहीं कहेंगे। एकाग्र चित्त का मतलब है कि चित्त को किसी देश विशेष में बांधना, अर्थात किसी और जगह पर न भटके, उसको एक जगह पर स्थिर रखना। ठीक है, तो वो हो गया
एकाग्रचित्त होना। और ध्यान, ध्यान का मतलब है वृत्तियों का प्रवाह एक रस हो जाना। जैसे वस्तु के विषय में विचार जो होता है उसकी बहुत ही सतत धारा को हम ध्येय कहते हैं। ठीक है, और वो ध्येय ही ध्यान है। इसलिए कहा है कि तत्र प्रत्यय प्रत्येकता ध्यानम। इसका मतलब है कि वस्तु के विषय में विचार की बहती हुई सतत धारा को हम ध्येय कहते हैं, और ध्येय ही एक तरीके से क्या है, ध्यान है। समाधि, तो समाधि एक तरीके से चित्त की जो अवस्था होती है उस अवस्था धारणा से आरंभ होती है, वो समाधि है, और इसमें जाकर पूर्णता को प्राप्त करना। ठीक है, अर्थात जब ध्येय स्वरूप मात्रा का प्रकाशक एवं अपने ध्यानाकार रूप से रहित के समान हो जाता है तो वो समाधि कहलाती है। मतलब जितने भी चीजें अभी आपने की, अष्टांगिक योग के अंतर्गत 7 आपने अंग अभी पढ़े, तो उसमें 8वां जो अंग है समाधि। समाधि का मतलब है उन सभी नियमों का पालन करते हुए अष्ट अंग रूप में बैठ जाना, यानी कि समाधि में बैठ जाना एकाग्र चित्त होकर के। ठीक है, इंद्रियों का विषयों में संयोग नहीं होना चाहिए। आसन, नियम, इन सब का पालन करते हुए समाधि में बैठना है, समाधि है एक तरीके से वही योग है। तो योग की अष्ट अंग बताए गए हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन से विज्ञानवाद। अब विज्ञानवाद क्या है, तो बौद्ध दर्शन के जो संप्रदाय हैं उनमें जब बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हो रहा था या हुआ था तो इसकी 30 से भी अधिक शाखाएं विकसित हुई थी। ठीक है, जब बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार चल रहा था तो उस समय बौद्ध दर्शन की 30 से भी अधिक शाखाएं विकसित हुई। इनमें से 4 शाखाएं जो है भारत में मानी गई हैं। तो वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? माध्यमिक, शून्यवाद, ठीक है, योगाचार, विज्ञानवाद। पहले ये बेसिक चीज मैं बता रही हूँ आपको, डायरेक्टली विज्ञानवाद के विषय में नहीं बता रही हूँ। अब पहले बेसिक चीज क्लियर हो जाएगी ना कि विज्ञानवाद कहाँ से आया और क्या है, क्या चीज नहीं है, तब जाके आपको ये विज्ञानवाद समझ में आएगा कि विज्ञानवाद क्या चीज है। ठीक है, तीसरा है सौत्रांतिक बाह्य अनुमेयवाद। ठीक है, और चौथा है वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अब जो पहली जो शाखा थी, ये पहली शाखा शून्यवाद थी, माध्यमिक शून्यवाद। तो इसके प्रवर्तक वैसे तो नागार्जुन रहे हैं, और यहाँ पर हमें पढ़ना है योगाचार विज्ञानवाद को। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि बौद्ध दर्शन से विज्ञानवाद विचेतम, अर्थात बौद्ध दर्शन का विज्ञानवाद की विवेचना आपको करनी है, अर्थात विज्ञानवाद। ठीक है, तो विज्ञानवाद का क्या मतलब होता है? देखिए, विज्ञानवाद के अनुसार क्या है कि जो चित्त है उसकी एकमात्र सत्ता होना, चित्त की एकमात्र सत्ता होना ही विज्ञानवाद है। विज्ञान के प्रवाह को ही चित्त कहते हैं, धर्म कीर्ति कहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको एक उदाहरण देकर कि कोई लाल रंग है, या मान लीजिए क्या है, हरा रंग है। ठीक है,
ये हरा रंग है, और हरे रंग का हमें जब क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, हरे रंग का जब ज्ञान हो जाता है, ये बात हो गई। और ये क्या है, हरा रंग है। तो ये हरा रंग है और हरे रंग का ज्ञान होना एक अलग बात है, किंतु इन दोनों में कोई भेद नहीं होता है, वही क्या है, विज्ञानवाद है। क्योंकि दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। एक तो हरा रंग है और हरे रंग की, भाई ये हरा रंग है तो हमें हरा रंग का क्या हो गया, ज्ञान हो गया, अर्थात इसका बोध हो गया कि ये हरा रंग है। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। ये भेद न होना ही दोनों में एक पृथक अलग भेद, मतलब इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो अलग भेद न होना ही क्या है, एक विज्ञानवाद है। ठीक है, इसे ही विज्ञानवाद कहते हैं। और ये किसी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि ज्ञान से भिन्न वस्तु का कोई अस्तित्व भी है। तो योगाचार के इस मत को हम विज्ञानवाद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये विज्ञानवाद समझ में आया होगा। अनेकांतवाद, जैन दर्शन का, अष्टांगिक योग और विज्ञानवाद, ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस 7वें प्रश्न के अंतर्गत। तो आप इन प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट होते हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप अंततः बने रहें।